पूरी दुनिया को इतने बड़े खतरे में डालने वाला चीन आए दिन कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। आज हम आपको चीन द्वारा किए गए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी किया जा सकता है। नंबर 1 पर है हेड ट्रांसप्लांट। 2013 में एक चीनी डॉक्टर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में एक चूहे के सिर को दूसरे चूहे की बॉडी में लगा दिया। डॉक्टर का कहना है कि जब चूहे के सिर को जोड़ा गया तब वह आम मूवमेंट जैसे सांस लेना, पानी पीना जैसी क्रियाएं करने लगा, लेकिन वो एक दिन के बाद ही मर गया। उसके बाद उस डॉक्टर ने ऐसे हजारों हेड ट्रांसप्लांट किए, लेकिन सब एक्सपेरिमेंट उसके लिए वार्म अप थे। असली एक्सपेरिमेंट तो अब आने वाला था, जो कि था बंदर का सर। 2016 में न्यूज़ रिपोर्टर के मुताबिक उस डॉक्टर ने एक बंदर का सिर निकालकर दूसरे बंदर के सिर पर लगाया, लेकिन 20 घंटे के बाद ही उस बंदर के मरने की न्यूज़ मिली। अब ये तो रहस्य है कि उन लोगों ने उसे अपने आप मारा या वो चूहे की तरह खुद ब खुद मर गया। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट जानवरों के प्रति क्रूरता को दर्शाते हैं। ऐसे किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना बेहद गलत बात है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं। चीन का कहना है कि वो अभी सिर्फ जानवरों का ही हेड ट्रांसप्लांट करता है, लेकिन कुछ सालों बाद वह इसे इंसानों पर भी ट्राई करेगा। लेकिन FBI खुफिया एजेंसी के मुताबिक ये लोग काफी सालों से इंसानों का हेड ट्रांसप्लांट करते आ रहे हैं और चीन अब इंसानों की बॉडी में एक के जगह 2 सिर लगाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे नंबर पर है सुपर आर्मी। चीन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में वो जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च पर कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर रहा है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल मिलिट्री में किया जा रहा है ताकि उसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स हो। पिछले कुछ सालों में लगभग 86 लोगों ने जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के लिए सर्जरी कराई है। चीन की गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा था, लेकिन ये बात दूसरी खुफिया एजेंसीज को पता चल गई। डॉक्टर का ऐसा मानना है कि बॉडी के अंदर पुराने और कमज़ोर सेल्स को अच्छी और ताकतवर सेल्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। चीन द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट के मुताबिक 24 सेंचुरी तक उसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स होगी। चीन अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स को जेनेटिकली एडवांस बनाना चाहता है। क्योंकि इसका कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे पूरी तरह सच नहीं मान सकते। तीसरे नंबर पर है एनिमल क्लोनिंग। हुयांग यू नामक एक 22 वर्षीय बिजनेसमैन काफी उदास था क्योंकि उसकी प्यारी बिल्ली गार्लिक की मौत हो गई थी, जिसे वो बेहद पसंद करता था। उसने उस बिल्ली को अपने घर के पीछे वाले गार्डन में दबा दिया। बिल्ली की याद में दुखी होकर जब वो अपने घर बैठा था तो उसे उस आर्टिकल की याद आई जिसमें उसने पढ़ा था कि कैसे आप अपने मरे हुए कुत्ते का क्लोन बनाकर उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। क्लोन यानी आपका जुड़वा, जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखता हो, उसका स्वभाव भी बिल्कुल आप ही की तरह हो। उसने सोचा क्यों ना वो भी अपनी बिल्ली का क्लोन बनाए। इसके लिए वो साइनोजिन नामक एक चीनी कंपनी में गया जो कि एनिमल का क्लोन बनाती है। उस बिल्ली का क्लोन बनाने के लिए उसने उस बिल्ली को कब्र से खोदा और बिल्ली के शरीर को साइनोजिन कंपनी को दे दिया। करीब 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद और 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर उस बिल्ली का क्लोन बनाने में सक्सेसफुल हुए। उसके बाद पेट एनिमल की क्लोनिंग इतनी पॉपुलर होगी कि लोगों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया। दूसरे देश में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन चाइना में ये किसी आग की तरह फैलता जा रहा है। साइनोजिन नामक क्लोन कंपनी एक कुत्ते का क्लोन लगभग 40 लाख रुपए में बनाती है और अब तक उन्होंने ऐसे 50 से भी ज्यादा कुत्तों का क्लोन बनाया है, जिसमें कुछ कुत्ते पालतू हैं तो कुछ को मेडिकल रिसर्च के लिए बनाया गया है। दूसरे देशों में पेट क्लोनिंग को लीगल नहीं माना जाता, लेकिन चीन में लोग इसे काफी हद तक लीगल मानते हैं। चीन में तो लोग पहले से ही अपने पेट का DNA संभाल कर रख लेते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसे फिर से जीवित किया जा सके। चौथे नंबर पर है बिग पिग। दरअसल चीन में सूअर के मांस को बेहद पसंद किया जाता है। वहाँ पर लोग इसके मांस को इतना पसंद करते हैं कि वहाँ इसकी कमी पड़ जाती है। लेकिन 2019 के पहले 5 महीनों में चीन में इसके मांस की काफ़ी भारी कमी आई, जिसका कारण था अफ्रीका से आया फ्लू जो सिर्फ सूअरों पर असर करता था।
जिसका हल निकालने के लिए चीन ने जेनेटिकली सुअरों के साइज को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इनका आकार एक भालू जैसा हो गया, जिनका वजन 600 किलो तक था, जबकि आमतौर पर एक सुअर का वजन सिर्फ 100 किलो तक ही होता है। तो ये थे चीन द्वारा किए गए अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स। आपकी इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।